हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका रशनव ब्लॉग्स में। अब हमारी जाने की तैयारी हो चुकी है। एक बैग हमारा एक्स्ट्रा हो गया था क्योंकि घर आओ तो थोड़ा कुछ सामान ज़्यादा हो ही जाता है। तो बस अब हम घर से चले निकल जाएंगे। और ये थोड़ा हनी बात कर रहा था बस वाले से, और हमारा बैग वैग सब रेडी था। अब हम लोग घर से आ गए थे उबर ऑटो करके। अब मैं ये जहाँ हमारी बस आएगी वहाँ पर हूँ। तो बस हमारी एक शॉप है, इसी के सामने आती है। तो बस हम यहीं पर आ गए थे, अपना लगेज वगैरह सब रख लिया था। और उसके बाद में ये शॉप वाले भैया हैं, ये बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं। तो मैं बहुत थकी हुई थी और मैंने मॉर्निंग से कुछ खाया भी नहीं था और नाइट हो गई थी। तो भूख भी लगी थी। मैंने एक चाय ऑर्डर कर दी थी और बैठ बैठ के वेट कर रही थी कि कब चाय बन के आती है। एक बंद भी ऑर्डर किया था। तो भैया बंद में बटर लगा कर के बहुत ही अच्छा सेक के देते हैं, लेकिन नाइट ज़्यादा होने के कारण वो सेक नहीं पाए, तो फिर हमने ऐसे ही खा लिया। कहते हैं ना, भूख में चने भी जलेबी का स्वाद देते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही मुझे भी स्वाद आ रहा था, क्योंकि मैं सुबह से भूखी थी इसलिए। तो हमने एक एक बन खाया और चाय पी, फिर थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी आई। अब हमारी ये बस आ चुकी है। तो अब हम अपनी बस में बैठेंगे, लेकिन बैठने से पहले ही बहुत सारे पैसेंजर आ गए अपना लगेज रखवाने के लिए। हमने कहा चलो ठीक है भाई, हम पेशेंस रख के बैठ जाते हैं, इन्हें ज़्यादा जल्दी है तो यही पहले रख लें। गुरु का संग करके पेशेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है, अगर हम गुरु के वचनों की पालना पूरे मन वचन और कर्म से करें तो। फिर हमने बाद में अपना लगेज रखा और फिर आ गए हम अपने इस छोटे से रूम में। तो हनी आ गया था, हनी बैठा हुआ था, मैं थोड़ा बस दिखा रही थी कि इस तरीके से बस है। और बस में ना इस बार कर्टेन की जगह ग्लास लगे हुए थे फ्रंट साइड में। वैसे मैं कई बार दिल्ली आई हूँ तो ग्लास लगे रहते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग किया तो बस ऐसी नहीं मिली इसमें ग्लास लगे हों। तो आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है कि ग्लास लगे हुए हैं, तो अच्छा लगता है, थोड़ी प्राइवेसी हो जाती है। मैंने अपना ग्लास जो है वो बंद कर लिया और आराम से बैठ गई। और हम बातें कर रहे थे। हनी इस दिन पन की मंदिर होके आया था, तो इसके माथे पर वही तिलक लगा हुआ है हनुमान जी का। जिस दिन आना था उसी दिन गया था, बस आधे घंटे पहले आया घर पे और बस आधे घंटे बाद हम घर से निकल आए। तो एक रात के लिए हमारा छोटा सा रूम है, देखिए कैसा है, अच्छा है ना। देखो ना, जीवन में कितनी जगह चाहिए, कितनी जगह हम लेटते उठते बैठते हैं थोड़ी सी जगह में ना, पर घर कितना बड़ा चाहिए। और उस बड़े घर में फिर मैं पना कितना आ जाता है, मेरा घर मैंने बनवाया है ना। आदमी रहता उठता बैठता कितनी सी जगह में है। तो ऐसे ही कहीं किसी भी चीज़ में मुंह नहीं रखना चाहिए, जो मिले जितना मिले उसमें अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार लेनी चाहिए। क्योंकि एक दिन तो सब कुछ छोड़ के यहीं चले जाना है। जैसे कि हम मॉर्निंग में ये बस छोड़ देंगे, लेकिन अभी कोई हमसे कहे हमें तुम्हारी सीट चाहिए, तो शायद हम भी ना देंगे। क्यों भाई, हमने टिकट लिए, पैसे दिए, हम अपनी सीट क्यों दें तुमको। ऐसे ही कुछ संसार का भी होता है। तो बस मैं खा रही थी डोरिटोस और हनी खा रहा था नूडल्स, ये स्नैक्स। तो हनी की तो एज यूजुअल यात्रा पूरी ही नहीं होती इन सारी चीज़ों के बिना। मौज मस्ती कर रहा था। जीभ मत चिढ़ाओ भाई, थोड़े वो मौज मस्ती करता है। अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, बस हमारी चल चुकी है, जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है। वाहन है ये एक बस। ऐसे ही कोई वाहन एक अंतिम समय की यात्रा का भी होगा, तो बस वो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि शरीर छोड़ चुके होंगे। अभी इस वाहन से मैं पूरी यात्रा का एंजॉय करूंगी। हमारी बस का सस्पेंशन बहुत ख़राब था, तो सच में सारी रात नींद नहीं आई। और सारी रात फिर मैं अपना रोड ही देखती रही, थोड़ा बहुत मोबाइल चलाती रही। अब मैं कर रही हूँ आप लोगों से गुड मॉर्निंग और अब पहुँच चुकी हूँ मैं घर। बस हमारी जो है 1 डेढ़ घंटा लेट हो गई थी। तो बस घर आकर के हम बैठे हुए थे, थक बहुत गए थे, और क्योंकि बस का सस्पेंशन ख़राब था तो फिर थोड़ी ज़्यादा थकान हो गई। और पेट तो माँगता है भाई, खाना खाना खाना, भूख लगी। तो बस मैंने बना दिया जल्दी से सिंपल और बहुत ही सिंपल सा पोहा। तो पोहा मैंने भिगा के रख दिया था और उसके बाद में इसमें ऑयल और बस राई डाल दिया। अब मेरी जाएगी इसमें शर्मीली वाली मिर्ची और बिंदास मिर्ची। मैंने हरी मिर्ची का नाम रख लिया है बिंदास मिर्ची, और लाल वाली शर्मीली। तो दोनों मिर्ची का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस अब मैंने डाल दी है। अब ये तड़क पड़क करने लगी हैं। बोल रही हैं जल्दी से मेरे अंदर में प्याज डालो तो मुझे शांति आए। अब मैंने प्याज डाल दी तो सबका तड़कना भड़कना बंद हो गया। अब जो है मेरा पोहा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको खा लेंगे, सिंपल सा हमारा पोहा। भूख बहुत लगी हुई थी, हनी कह रहा था मम्मी कितनी देर लगेगी। मैंने कहा बस तैयार होता है तो मैं कह रही हूँ डन हो चुका है। अब हम खा रहे हैं पोहा। सॉरी।
तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं लोकल मार्केट में कूलर देखने के लिए। बस तैयार हो गए हैं, आज कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा रेस्ट ही किया है। बहुत दिनों से ब्लॉग वगैरह डाले नहीं थे तो आज डाले, तो आप यकीन मानिए 2 घंटे में एक ब्लॉग है। एक बार एडिट करके सारा डिलीट करना पड़ा क्योंकि गड़बड़ हो गई थी और थोड़ी थोड़ी गड़बड़ उसमें हो ही गई है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो अब जा रहे हैं हम लोकल मार्केट, कूलर देखते हैं, अगर पसंद आ जाएगा तो फिर खरीदेंगे। तो सस्तो वाला, हाँ, ज़्यादा महंगा नहीं चाहिए, छोटा सा लेंगे बस, हमारा ये 2-4 महीने गर्मी का टाइम निकल जाए। तो चलते हैं। अब हम जा रहे हैं मार्केट। तो मार्केट जाने के लिए हमने लोकल एरिया में देखा, 1 घंटे तक देखा, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। अब जा रहे हैं हम एक स्टेशन आगे। तो बस दिल्ली में तो एक स्टेशन अगर दूर जाना हो तो मेट्रो सबसे बढ़िया है, तो बस हम मेट्रो में ही जाने के लिए दोनों तैयार हुए हैं। और अब जो है एस्केलेटर से आ रहे हैं अपने ट्रेन में बैठने के लिए। बातें करते हैं हम लोग कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भटक लिए थे अपनी लोकल मार्केट में। गर्मी बहुत है ना, तो फिर पैदल बहुत चलना पड़ता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब हमारी मेट्रो तो आई नहीं थी, दूसरी मेट्रो आई, वो निकल गई, तो उससे हमें क्या मतलब है, हमारी तो मेट्रो जब आएगी हम तभी बैठेंगे ना जहाँ हमें जाना है। तो बस मैं कुछ बातें ही कर रही थी, यही बता रही थी कि हमें मिला नहीं। मैं अमेजन वालों ने हमारी डिलीवरी जो है कैंसिल कर दी, क्योंकि यहाँ बहुत पतली पतली गलियाँ हैं ना दिल्ली की। मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसी-ऐसी गलियाँ हैं, वो एक गाना सुना करते थे ना, प्यार तेरा दिल्ली की गलियाँ, दिल्ली की सर्दी और दिल्ली की गलियाँ। बाप रे बाप! ऐसा लगता है कि लोग रह कैसे पाते हैं, साँस कैसे लेते होंगे, इतनी पतली-पतली गलियाँ हैं। हम भी जहाँ रहते हैं वहाँ भी रोड ज़्यादा चौड़ी नहीं है, पर फिर भी इतनी है कि हाँ, आदमी निकल बैठ सकता है, कार आराम से आ जाती है अपनी जगह में। पर हमारी डिलीवरी पता नहीं क्यों नहीं हुई। अब बस कदमों की चाल ताल पे ताल मिलाते हुए हम माँ बेटे चले जा रहे थे। ऐसे ही सफ़र हमारा एक दिन ज़िंदगी का भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तो हमारी कौम है हमारा सदगुरु, हमारे गुरु के वचन। तो बस उन्हीं के वचनों की पालना करते करते मैं अपना एक एक कदम अपने जीवन का और बढ़ाती जा रही हूँ। पता नहीं आगे भगवान ने और कौन से चेंजेस मेरी लाइफ में लिखे हैं। तो बस मुझे कदम से कदम की चाल मिलाते हुए उन सारे ही परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना है और उसके हिसाब से चलना है, जो भी भगवान ने मेरी लाइफ में आगे लिखा हुआ है। तो ये हनी की फ्रेंड आ रही थी, इनको इनको कॉल कर दिया था, इनको मार्केट की जानकारियाँ। तो बस ये आ चुकी हैं। तो ये मेरे पैर छूने लगी, तो मैंने कहा अरे बेटा मेरे पैर नहीं छुओ, गले मिलो भाई। तो हम इन्हीं के साथ गए थे मार्केट। और ये हनी की एकेडमी में है ना, तो हनी का प्रोफेशन ऐसा है ना जहाँ पर कि गर्ल्स ज़्यादा होती हैं, वुमेन ज़्यादा होती हैं। तो बस उसकी फ्रेंड्स में मैन तो कम है, मतलब कि मेल कम है और फीमेल ज़्यादा है। अब हम आ चुके हैं कूलर की दुकान पर। तो जब मैं वीडियो बना रही थी तो भैया कह रहे कि दीदी आप क्या ब्लॉगिंग करती हैं? मैंने कहा हाँ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। कहते कौन सा चैनल है? मैंने कहा रचनक चैनल है। पर मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बस बता देती हूँ, है ना। निराकार को जिसके मन में घट में प्रकट होगा तो निराकार जिसके घट में प्रकट करवाएगा, ये बात है ना कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो बस वो कर लेते हैं। ये चैनल मेरा है तो यहाँ मैं ज़रूर बोल देती हूँ, क्योंकि जो देखते हैं वो सब मेरी फैमिली है, तो अपनी फैमिली से तो बोल ही सकते हैं ना। तो बस मैंने यहाँ कूलर परचेज़ किया था और सारे सब देखे थे, कई सारे कूलर थे। तो फ्रेंड्स अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हमने कूलर जो है वो लोड करवा लिया था रिक्शे में, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं थी। और फिर हम अब रिक्शे में बैठेंगे और इसके आगे के ब्लॉग में आप मेरे साथ प्लीज़ बने रहिएगा। रिक्शे वाला बांध रहा था अच्छे तरीके से, क्योंकि बांधेगा नहीं तो कहीं रोड में इधर-उधर स्लिप हो गया तो फिर गिर जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, माय ब्लॉग। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सब मुझे अपना इतना प्यार देते हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद आगे भी बनाए रखिएगा, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सब भी स्वस्थ रहें और खुश रहें अपनी लाइफ में, ऐसी भी मैं कामना करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय-बाय। साथ जिसके सतगुरु है वो कभी नहीं गिरते हैं। जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं।